नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अविकारी शब्द का दूसरा भेद पढ़ेंगे। पहला पढ़ हम पढ़ चुके हैं, पहला भेद का क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। अब दूसरा है संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। संबंध बोधक अव्यय वे कहलाते हैं वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें ही परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। परसर्ग आप जानते होंगे, कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वाक्य में जो आते हैं और वाक्य के शब्दों का संबंध एक दूसरे से बताते हैं, वे परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, सीता राम के साथ वन को गई। सीता राम के साथ वन को गई। सीता राम के साथ वन को गई, तो सीता का संबंध राम के साथ जोड़ने वाले ये शब्द हैं के साथ। तो ये जो के साथ हुए, सीता का राम के साथ संबंध बता रहे हैं, वन के साथ संबंध बता रहे हैं, तो ये हुए संबंध बोधक अव्यय। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, प्यास के मारे वह बेहोश पड़ा है। वह यहाँ सर्वनाम है, वह बेहोश पड़ा है प्यास के मारे, तो इस प्यास और इनका संबंध ये शब्द जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह से सारे उदाहरण, पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं, यहाँ के नीचे, गांव के बाहर जंगल है, तो यहाँ के बाहर, ये इन शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। 5 बजे तक यहीं बैठो, तो यहाँ जो ये तक शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है। जयपुर के निकट ही दौसा है, एशिया के मध्य भारत की भूमि है, तो ये जो सभी शब्द हैं वो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। समझ में आया? और भी ढेर सारी शब्द हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये है संबंध बोधक अव्यय के भेद। मतलब संबंध बोधक अव्यय में नाना प्रकार के शब्द है, ढेरों शब्द है, उनको अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो इन रूपों में कर सकते हैं। ये सारे शब्द आपको अविकारी शब्दों के जो भेद है, क्रिया विशेषण वगैरह, उनमें भी मिल जाएंगे, लेकिन संबंध बोधक अव्यय के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर हमें उनको पहचानना पड़ता है कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए, जैसे कालवाचक, पूर्व, पश्चात, उपरांत, आगे, पीछे आदि। जैसे मेरे आने के पूर्व ही वह चला गया, तो यहाँ मेरे आने का और उनके जाने के बीच ये संबंध का बोध करा रहा है। ऐसे ये सारे शब्द हैं। स्थानवाचक में पास, ऊपर, आगे, बाहर आदि। दिशावाचक तरफ, और, आस पास आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, यह कार्य मेरे द्वारा किया गया। निमित्तवाचक, निमित्त का मतलब होता है कारण, हेतु, हित, वास्ते, खातिर। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ। ये सारे शब्द वाक्यों में आते हैं और संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तुलनात्मक, अपेक्षा, बल्कि, सामने। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत, भर। और हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। इस प्रकार ये संबंध बोधक अव्यय के पहचानने वाले सारे शब्द हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब है अविकारी शब्द या अव्यय का तीसरा भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और मोहन आ रहे हैं, यहाँ दो शब्द है, राम और मोहन। इन दोनों शब्दों को और के द्वारा जोड़ा जा रहा है कि राम और मोहन आ रहे हैं, तो यहाँ जो ये और शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, राम आ गया पर मोहन नहीं आया। दो वाक्यांश है, राम आ गया, मोहन नहीं आया, उनको जोड़ा गया पर के द्वारा, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हुए। समुच्चय बोधक अव्यय में है वो भी, उसके भी कई भेद होते हैं। संयोजक, वियोजक, स्वरूप दर्शक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक आदि 7 भेद हैं। उनमें से सबसे पहला है संयोजक। ये शब्द वैसे ही है, समुच्चय बोधक का पहला भेद है और ये संयोजक शब्द ही होते हैं। इसमें दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय ही संयोजक शब्द कहलाते हैं, वही समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे
राम और लक्ष्मण भाई थे, तो राम और लक्ष्मण ये दो शब्द है, उनको और के द्वारा जोड़ा गया। राम लक्ष्मण तथा सीता वन को गए। राम लक्ष्मण और सीता ये जो शब्द इनको तथा के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ये संयोजक शब्द हुए। और, एवं, तथा आदि जो संयोजक शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय के पहला भेद संयोजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्ययी शब्दों का दूसरा भेद है वियोजक शब्द। समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वे जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को, लेकिन ये विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ, उद्देश्य, कारण बताने या विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। ये जो दूसरा भेद है वियोजक शब्द, वो विकल्प और विभेद बताने का कार्य करता है। देखिए, इसके द्वारा वियोजक शब्द वे होते हैं जिनके द्वारा दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है, मतलब विकल्प बताया जाता है या विभाजन किया जाता है। जैसे या, वा, अथवा, या, न, चाहे चाहे, क्या क्या, नहीं तो आदि। अर्थात वाक्यों में ऐसे आते, चाहे तो ये करो, चाहे वो करो, या तो ये करो या वो करो। तो ये विभेद और विकल्प बताने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पढ़ो या जाओ, या तो पढ़ो या फिर जाओ। यह विकल्प है कि आप या तो एक कार्य होगा, ये कार्य होगा, या दूसरा कार्य होगा। दूसरा वाक्य देखिए, न तुम जाओ न मैं जाऊं, ये भी स्थिति है कि न तुम जाओ न मैं जाऊं। और दूसरा है, जल्दी जाओ नहीं तो शाम हो जाएगी, ये भी नहीं जो है वो वियोजक शब्द है, मतलब जल्दी जाओ नहीं तो शाम हो जाएगी। तो जो नहीं तो जो शब्द है वो विकल्प बता रहा है, विभेद कर रहा है इन दोनों वाक्यों में कि जल्दी जाओ नहीं तो शाम हो जाएगी। इस प्रकार वियोजक शब्द विभाजन या विभेद बताने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? समुच्चय बोधक अव्यय का तीसरा भेद है विरोध दर्शक। ये वे अव्ययी शब्द हैं जिनके द्वारा पहले वाक्य के अर्थ का दूसरे से विरोध प्रकट किया जाता है या दूसरे से विरोध दर्शाया जाता है। जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। उदाहरण देखिए, वह पढ़ता पर बिजली नहीं थी। वह पढ़ता, पढ़ने का कार्य होता, लेकिन बिजली नहीं थी, तो इसका जो विरोध है वो इस वाक्य से हो रहा है। दूसरा देखिए, मैं आया परंतु वह नहीं आया। दोनों को आना था, एक आया लेकिन दूसरा नहीं आया। तो इस वजह से इस प्रकार एक वाक्य के अर्थ का विरोध दूसरे से प्रकट हो रहा है, तो ये विरोध दर्शक अव्यय है। तीसरा है, स्कूल का समय हो गया लेकिन वह सो रही है। स्कूल जाना था तो उसे जागना था समय से, लेकिन वह सो रही है, और स्कूल का समय हो गया लेकिन वह सो रही है। तो इस प्रकार ये जो अव्ययी शब्द हैं ये एक वाक्य के अर्थ का दूसरे वाक्य से विरोध दर्शाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब समुच्चय बोधक अव्यय का चौथा भेद है परिणाम दर्शक। इस योजक द्वारा, योजक सभी शब्द योजक है क्योंकि ये दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। अर्थात एक वाक्य से दूसरे वाक्य को मिलाया जाता है तो यह दूसरा वाक्य है जो परिणाम दर्शाता है। जैसे इसलिए, क्योंकि, अतः, अतएव, सो, इस कारण आदि। ये जो संयोजक शब्द है ये योजक शब्द हैं, अव्ययी शब्द हैं वो। जैसे आज गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पढ़ूंगा, इसलिए आज गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पढ़ूंगा। तो इस वाक्य का परिणाम इसमें दर्शाया जा रहा है कि इसलिए नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि आज गर्मी बहुत है। ऐसे दूसरा वाक्य, मैं आज यहीं रुकूंगा क्योंकि रात हो गई है। दूसरा, उसने झगड़ा किया अतः उसे सजा मिली। तो यहाँ एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये जो अव्ययी शब्द हैं ये परिणाम दर्शक अव्ययी या परिणाम दर्शक अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में?